द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हरियाणा से खबर सामने आ रही है जहां पर राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं उनमें लंबा वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग चुका है। आपने पिछले दिनों देखा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार बीजेपी के नेता विधायक इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अब हरियाणा में कांग्रेस जो है वो अपना बड़ा दबदबा रख रही है। लगातार कांग्रेस का जो कुनबा है हरियाणा में बढ़ रहा है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि बीजेपी को यहां पर किस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहां पर किस तरीके से एक के बाद एक बड़ा झटका झेल रही है। खबर देखिए, ट्वीट देखिए, एबीपी न्यूज का लिखा है, हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच 56 नेताओं ने बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। यानी कि बीजेपी के साथ यहां पर कई और पार्टी को झटका भी लगा है। बीजेपी की सहयोगी गठबंधन पार्टी जेजेपी के भी कई नेता विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लगातार शामिल हो रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या जो है वो 56 बताई गई है। यानी कि 56 नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और आप को लगा झटका, कांग्रेस ने कर दिया यहां बड़ा खेल। तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा खेल सामने आ गया है जिसमें कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में 56 नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं बीजेपी, जेजेपी और दूसरी पार्टियां छोड़कर। आम आदमी पार्टी को भी यहां पर बड़ा झटका लग रहा है। खबर में देखिए, आगे लिखा है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी लंबा वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो पहले से ही तेज हो गई हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी सभी तैयारियों में जुटी नजर आ रही हैं। इन पार्टियों में चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़कर 3 पूर्व विधायकों समेत 56 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, जिससे कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर बीजेपी को ही नहीं बल्कि बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, आईएनडी, इन तमाम पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। इन तमाम पार्टियों से 3 पूर्व विधायक समेत 56 नेताओं ने कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है और पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और जेजेपी के नेता विधायक लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसमें कोई तो बात होगी दोस्तों। आप खुद ही सोचिए, जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी का सत्ता में दबदबा है, सरकार में है, उसी पार्टी के नेता विधायक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है, चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की मौजूदगी में तमाम नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन नेताओं में पूर्व विधायक और सोनीपत जेजेपी अध्यक्ष पदम सिंह दहिया, पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता विजेंद्र कादियान, पूर्व विधायक और जेजेपी नेता मूलाराम गुर्जर के अलावा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलबाग सांडिल, जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित बंसल, रिटायर्ड सेशन जज राकेश यादव, अटेली मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी सहित 56 नेताओं ने बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी, जेजेपी की गठबंधन सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में जनता अब कांग्रेस को वोट देने का मन जो है वो बना चुकी है। अब इन सब खबरों को देखकर अमित शाह का वो बयान याद आता है जिसमें अमित शाह ने कहा था, आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बयान दिया था। अमित शाह ने ये कहा था कि कांग्रेस का सफाया होने वाला है, हम नहीं बल्कि जनता ही उनको जवाब देगी। 2024 तक तो
कांग्रेस को दूरबीन लेकर देखने से भी आपको कांग्रेस जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। यानी कि दूरबीन लेकर आप देखेंगे तो आपको कांग्रेस जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये सब खबरें देखकर दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा ही चला तो बीजेपी जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, चाहे आप दूरबीन ही ले लीजिए। तो यहां पर आप तमाम चीजें देख रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में एक लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले भी राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो छोड़कर अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बाकी पार्टियों की तो बात आप समझ सकते हैं, आम आदमी पार्टी वहां पर विपक्षी पार्टी है, लगातार अपना चुनावी मैदान वहां पर तैयार करने की कोशिश कर रही है, लगातार अपनी जो है कुनबा तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी तो सत्ता में है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार है हरियाणा में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नेता ये कह रहे हैं कि दोनों जो जनता है वो इस गठबंधन से, यानी कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले समय में वो कांग्रेस को जिताएगी, इसलिए शायद वो कांग्रेस का दामन जो है वो थाम रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष बीजेपी मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ इसके रुझान आने भी दोस्तों शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में लगातार नेता विधायक पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये इस बात का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ कर्नाटक में भी पिछले दिनों हमने इसी तरह का चुनावी समीकरण देखा, लगातार विधायक जो है वो बीजेपी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि कर्नाटक की जो बीजेपी सरकार है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उनके नेता भी भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा में जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या बीजेपी 2024 तक अपनी साख बचा पाएगी। 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, बीजेपी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जो उसे 2024 में लोकसभा के चुनावों में जिता सकता है। अब दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे राज्यों से पिछड़ती जा रही है जहां पर उसकी पहले से ही सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखते हुए ये समझा जा सकता है कि बीजेपी बुरी तरीके से फंसने वाली है। और जैसे कि अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया था कि कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहां पर लग रहा है कि बीजेपी ही दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। इस खबर में आगे दोस्तों लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले पर कहा कि अब प्रजातंत्र में प्रतिशोध की कोई जगह नहीं होती। बीजेपी राहुल गांधी के साथ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। वहीं हुड्डा ने यह भी कहा है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रही है, जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं मौसम की मार झेल रहे किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कई तथ्य भी गिनाए कि किस तरीके से प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है जेजेपी और बीजेपी से, और शायद यही वजह है कि उनके विधायक नेता जो हैं वो लगातार पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन जो है वो थाम रहे हैं। अब हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी समीकरण, जिस तरीके से गतिविधियां जो है तेज हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता, जेजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।